हेलो एवरीवन, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल में कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर आज से कोशिश करूँगी कि हमारे वीडियो कंटिन्यू अपलोड हो। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन में भी एग्जाम हुआ था हमारा, है ना, CG अपन दिया था, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको डेली 5 क्वेश्चंस उसमें के सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि आपको आंसर चेक करने में भी ईजी होगा और जो अगले साल तैयारी करेंगे उनके लिए भी ईजी होगा, ये है ना। और मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप जितना क्लियर करेंगे आपको आगे बेनिफिट ही देगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब होता है छोटी संख्या, ऑफ 5 डिजिट्स, कितनी, 5 अंकों की छोटी संख्या, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होना चाहिए। और कितनी, कौन सी संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होने पे हमेशा 2 शेषफल छोड़े। 5 अंकों की छोटी संख्या जिसको 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। तो इसका मैथमेटिक में जो सॉल्यूशन करते हैं हम, ये रहता है कि सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कौन सी होती है, 10,000। 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, पर ये 10,000 जो है इनसे डिवाइड नहीं होगा। आपको जब भी किसी ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं और बोला जाए कि इनसे भाग जाने वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप उसके लिए एक रूल याद रखिए कि जो भी नंबर दिया जाता है उसका क्या निकाला करें, आप LCM निकाला करें, लघुत्तम समापवर्तक निकाला करें, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 एज इट इज रहेगा, 5 भी एज इट इज, 2 3 6, 2 से जाएगा 3, फिर यहाँ पे 5 आएगा। लघुत्तम समापवर्तक सबको आता होगा निकालने, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 60। तो अब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये इससे जो डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा 60 से डिवाइड करने पे वो जाहिर सी बात है 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होगा, ठीक। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 60 एकम 60 होगा, 40 बचेगा इधर तो 400 हो जाएगा, फिर 60 छक्के 360 होगा, फिर 40 बच जाएगा, मतलब लास्ट में क्या शेषफल हमारा बच रहा है, 40 बच रहा है। तो 40 में क्या जोड़ने पे 60 से पूरा भाग चला जाएगा, 20 जोड़ने पे चला जाएगा, मतलब आपको 1000 में क्या जोड़ना है, 20 जोड़ना है। 1000 में आपको क्या जोड़ना है, 20 जोड़ना है। तो 1000 बोल रही हूँ, 10,000 में, माई मिस्टेक, 10,000 में आपको क्या जोड़ना है, 20 जोड़ना है। तो ये संख्या है जो 3 और 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। और कैसी संख्या है ये, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। पर फिर क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर हर दशा में क्या बचनी चाहिए, 2 बचनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फिर +2 कर दो, क्योंकि तभी तो ये पूर्ण विभाजित होगा, तो 2 से शेषफल बचाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा ना हमको, तो 2 जोड़ेंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 10,022। इसका आंसर हमारा आएगा 10,022, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट रहेगा, जैसे किसी को LCM में डाउट है, तो फिर LCM का अलग से लेक्चर बना दूंगी मैं। बाकी ये क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व होगा। और जब तक आप मैथ्स की चीज़ों को नहीं समझेंगे बेसिक से, तो आप कितना भी ट्रिक याद कर लो वो काम नहीं आता, आपको बेसिक समझना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द सक्सेसिव डिस्काउंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है लगातार डिस्काउंट देना। जैसे हम दुकान में कुछ सामान लेने जाते हैं तो पहले बोला जाता है कि MRP लिखा रहता है, तो उसमें बोलते हैं कि आपको चलो 5% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं भैया कुछ और कम कीजिए, फिर और डिस्काउंट करता है। फिर हम जाते हैं काउंटर के पास, वहाँ पे कुछ और डिस्काउंट लेते हैं। तो लगातार जब हम डिस्काउंट लेते हैं उनको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट कितनी है, 25% है, 10% है, 8% है। तो उसका एक कोई पहला प्राइस रहा होगा, तो उस प्राइस को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लिए। अब x में 25% डिस्काउंट हुआ, 25% डिस्काउंट हुआ, मान लो 100 में 25 रुपये छोड़ दिए। 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 में 25 छोड़ना, तो उसका प्राइस क्या हुआ, 75 हुआ। तो x का 75% कितना होगा, पहले ये निकालेंगे, फिर ये फिक्स प्राइस हुआ, फिर इस प्राइस में 10% का डिस्काउंट हुआ, तो इस प्राइस का कितना पेमेंट हम करेंगे,
90%, तो इस प्राइस का 90% निकालेंगे। अब ये जो पैसा आएगा फिर उसमें 8% का डिस्काउंट मिला, तो 8% हमको छूट दे रहा है ना, तो हमको पे कितना करना पड़ेगा, 92% पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या निकालेंगे, 92/100। ये पैसा है जो हम लास्ट में पे करेंगे, ठीक है, ये पैसा हम लास्ट में पे करेंगे। पर इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, x, पर हम पे कितना करेंगे, इतना। ठीक, तो पूछ रहा है क्या क्या आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट क्या था। तो जैसे मान लो मैं 100 की चीज़ को 50 में लेके जा रही हूँ, है ना, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, 100 का चीज़ 50 में लेके जा रही हूँ, तो मेरे को 50 रुपये का छूट हुआ, पर वो था कितने का, 100 का था। तो जितना का छूट मिलता है उतना बटे पहले वाला रेट इंटू 100 करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये ओरिजिनल प्राइस x रुपीज़ था, पर हम लेके जा रहे हैं इतने में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर कितना का गैप हुआ, कितने का डिस्काउंट मिला वो निकालेंगे, फिर उसका परसेंट निकालेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इसको निकाल लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। 25 या 75, 25 चौक 100, 0 0 कट गया। 2 से काटना चाहो तो काटो, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, छोड़ ही देते हैं। अब मैं बताई कि जैसे मैं 100 की चीज़ को 50 में लेके गई, तो मेरे को 50 रुपये का डिस्काउंट हुआ ना, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या की मैं, जो ओरिजिनल प्राइस था उससे मैं जितने प्राइस में लेके जा रही हूँ उसको माइनस की। तो इसमें क्या करूँगी मैं, x माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो 92 और ये है, तो इसको 9 3 27, 27 में 92 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 7 निया 63, 63 1 64, 2 दूनी 4, 2 निया 18, 4 8 और 8 6 14, ये इतना आ रहा है ना। और कहीं बच रहा है क्या, नहीं, इतना ही है। तो x माइनस 2 4 8 4 x बटे 1000। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे 4 भी बचे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4000, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 4000। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये इनका लघुत्तम 4000 आएगा, तो ये 4000 x हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ हो गया। 4000 में इसको माइनस करेंगे, 4000 में इसको माइनस करेंगे तो ये 6 होगा, यहाँ पे हासिल आएगा। 10 में 9 गया 1, 10 माने तो फिर यहाँ पे हासिल, 10 में 5 गया 5, 10 माने तो ये 1516 आएगा, ठीक। क्या आया 1516, 1516 x अपॉन 4000। ये हमारा क्या आया, इतने का हमको डिस्काउंट मिला, इतने का हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। पर अब इसमें डिस्काउंट इतना मिला, पर ओरिजिनल प्राइस क्या था, x था, इसका परसेंट निकालना है हमको। फ्रैक्शन वाले में रूल पता है कि जैसे a अपॉन b का होल अपॉन c अपॉन d है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इंटू d अपॉन c होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको क्या करूँगी मैं, 1 अपॉन x इंटू ये 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, x और x कैंसल आउट हुआ। अब 1 0 2 0 1 0 2 0। अब जो 1516 है उसको 40 से भाग देंगे, ठीक है। 40 से भाग देने पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्या आ रहा है देखते हैं, कहाँ पे भाग दूँ, इसको यहीं भाग देते हैं। 4 तिया 12 होता है, तो 40 तिया भी क्या होगा 120 होगा, 40 तिया भी क्या होगा 120 होगा। तो इसको भाग देते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इसको। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, ये 40 से 1516 को भाग देना, ठीक है। तो इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा, 40 तिया 120, यहाँ पे क्या बचा 1 3, ठीक। 4 8 32 होता है, तो 40 8 भी 320 होगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 7 क्या होता है 28, 4 7 28 और 1 0 मतलब 280।
6 यहाँ, 11 में 8 गया, 3, 11 माने, तो यहाँ पे 36 क्या बचा हमारा शेषफल बचा। पर यहाँ पे डेसिमल वाला ऑप्शन दिया है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब 37 है तो आपको आगे बढ़ना ही है। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, तब ये क्या बन गया 360 बन गया। 4 निया 36 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360, कैंसल आउट, ठीक है। तो इसको 37 पॉइंट ये हमारा आंसर होगा सक्सेसिव डिस्काउंट में, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब जिसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता वो यहाँ पे मैं बेसिक कैलकुलेशन समझाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसमें से किसी को समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, मैं आपको उसको आगे कंटिन्यू समझाऊंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन साइड बढ़ते हैं। एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल, लोग इसका जो हिंदी कन्वर्जन था इस वाले क्वेश्चन में बहुत डाउट किए, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्लियर नहीं करते क्योंकि इसमें पूरक समपूरक लिखा रहता है, लोगों को समझ नहीं आता उतने अच्छे से। पर आपको क्लियर कर चलना है कि सप्लीमेंट जब भी बोले मतलब 180 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 180 की बात हो रही है। अब 180 की बात हो रही है तो एंगल कितने का? एन एंगल, उस एंगल के बारे में हमको पता नहीं है। एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। तो मान लेते हैं जिस एंगल की बात हो रही है वो एक्स है, ठीक है। तो एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स। तो ये बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, तो 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, फिर उससे 30 कम। तो हमको स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिस एंगल की हम बात कर रहे थे उसको हम x मान लिए। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू आता है, सॉल्व करते हैं इसको। 18 दूनी 36 होता है, 360 माइनस 2x माइनस 30। 360 में 30 गया, कितना बचा? और इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 1x और 2x प्लस होंगे तो 3x होगा, इक्वल टू 360 में 30 माइनस करेंगे तो आएगा 330। अब यहाँ पे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की जो हमेशा डॉट रहता है, क्या रहता है? डॉट रहता है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई इधर ट्रांसपोज होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। x का वैल्यू क्या आया? 110। तो अगर एक वैल्यू 110 है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस x था, तो 180 में 110 को घटाएंगे कितना आएगा? 70। तो 70 छोटा है कि 110 छोटा है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलर एंगल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 70 डिग्री, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? सप्लीमेंट मतलब 2 एंगल का सम सब 180 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 एंगल का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे से आपको बता सकूं, ठीक है। द सम ऑफ एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री आया ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अब 90 को ध्यान रख के चलना, ठीक है। द सम ऑफ एन एंगल, एंगल हमको पता नहीं है, ठीक है। एंगल मान लेते हैं x एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा? 90 माइनस एक्स। हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब हाफ मतलब 2 से भाग देना। तो इनका सम कितना दिया है? 75 डिग्री दिया है। तो एंगल क्या है पूछ रहे हैं, इसके नीचे फिर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 आएगा, 2 आया तो ये 2x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 90 माइनस x, ये जो नीचे 2 है ये इधर ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई में चला जाता है, डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 75 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2 पंचे 10 हासिल, 2 7 14, 1 15, 150 आएगा, 150 डिग्री। यहाँ पे देखो 2x में 1x गया तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस x, ठीक है। माइनस x होगा कि प्लस x होगा? आपको चीज़ें यही समझ के चलना है। इसके सामने कोई साइन नहीं है मतलब क्या है? प्लस है।
हम भी जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, पर हम साइन वही लगाते हैं जो बड़ी संख्या के सामने है। तो बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस है, तो ये प्लस एक्स होगा। इसको आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 150 है, तो 90 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 150 माइनस 90, 150 में 90 जाएगा, कितना बचेगा 60। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 60। हमारा आंसर कौन सा आएगा 60, क्योंकि हम एक्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि द सम ऑफ एन एंगल, एक एंगल और उसके, तो मेन यहाँ पे किसका काम है, एक्स का ही तो रोल है पूरा। तो एक्स का वैल्यू 60, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे बताइए तो मैं उसको और क्लियर कर सकूँ आप लोगों को, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑफ द 3 नंबर्स, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर इज अ ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का 2 गुना है, एंड 3 टाइम्स ऑफ थर्ड, और वही पहला नंबर तीसरे नंबर का थर्ड 3 टाइम्स है। तो इसमें मेन किसका है, फर्स्ट वाले का है, तो हम फर्स्ट वाले को एक्स मान लेते हैं। जो कॉमन रहता है ना हर जगह, उसको एक्स मान लिया करो क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, मैं इसको फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर का क्या है, ट्वाइस है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का आधा है, वो बोल रहा है 2 गुना है। कौन, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का 2 गुना है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का आधा है, तो फर्स्ट नंबर हम क्या माने x, तो उसका आधा क्या हो जाएगा 2। वहीं पे फिर बोला थर्ड नंबर के लिए निकालेंगे, 3 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड वाले नंबर का 3 टाइम्स है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर का 1/3 है, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझको बताना, मैं उसको उस हिसाब से आपको समझाऊंगी। तो ये x/3 हो जाएगा। हमारे पास तीनों नंबर आ गए। अब बोल रहा है इफ़ द एवरेज इज 88, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस आप समझ जाना, इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x/2 प्लस x/3 अपॉन 3 इक्वल टू 88, यही है। ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 88 में 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब कितना आएगा, कितना आएगा, 3 × 8 = 24, 2 यहाँ पे हासिल, 3 × 8 = 24, 2 26, 264 आया। किसका वैल्यू 264 आया, इनका वैल्यू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। मैं आपको चीज़ें और अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। 1 से 6 को भाग देंगे तो 6 जाएगा, तो 6x, ध्यान, 2 से 6 को भाग दिए तो 3x, 3 से 6 को भाग दिए तो 2x, बराबर कितना है 264। फिर ये 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक। और ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 3 कितना हो गया, 9, 9 और 2 11, तो 11x बटे 6 बराबर 264। तो यहाँ पे x को छोड़ दो, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 264, 6 गुणा में चला जाएगा और 11 यहाँ पे गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो 11 एकम 11 दूनी 22 और 4 बच गया, तो 11 चौक 44, 24 छक्का क्या होता है। और जिसको टेबल नहीं है तो 6 से टेबल पड़ेगा, तो 24 छक्का होता है 144। करके देख लेते हैं, 6 चौक 24, 24 का 4 यहाँ, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 12 2 14। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया 144, x का वैल्यू कितना आया 144। क्वेश्चन में अब आगे क्या बोला है, देन द फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, अंतर में हम घटाते हैं द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना आया, x माने थे तो वो आ गया 144। हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया 144 आया। थर्ड नंबर को बोला है, थर्ड नंबर क्या था 140, x का वैल्यू क्या रखेंगे 144। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3,
4 जा 12, 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये 48 आया। इनका डिफरेंस निकालना था तो 144 में 48 माइनस कर दो, कितना आएगा? 14 में 8 गया, 14 में 8 गया 6, हासिल यहाँ पे है 14, फिर यहाँ पे 14 में 5 गया 9, यहाँ पे ये आ गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 96। क्या आएगा? 96, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, पर सीक्वेंस में आप वीडियो देखोगे ना एक एक स्टेप, तो आपको ईजी लगेगा चीज़ें, ठीक है। और आज की 5 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी और जो क्वेश्चन है कल मैं फिर 5 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। आज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि मैं कहाँ पे क्या की, कैसे की, आप बताइएगा मेरे को, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, नवरात्रि एंजॉय कीजिए।